अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और दुआ भी यही है अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत से रखे और हर तरह की परेशानी से नागहानी आफतों से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें। ख़ास तौर पे जो इस वक्त वबा फैली हुई है अल्लाह ताला इससे तो हम सबको महफूज रखें और जल्द अज जल्द अल्लाह ताला इससे हमारी जान छुड़वा दें, आमीन। और जी ये भी फ्राइडे का ही क्लिप है, फ्राइडे को ही ये वीडियो मैंने बनाई थी। हम लोग जब मॉल गए थे तो मॉल से वापसी पर हम लोग जुरैज़ को लेके पार्क आ गए थे क्योंकि बहुत दिन हो गए थे हम लोग घर से बाहर नहीं निकले थे और जुरैज़ को कहीं लेकर नहीं गए थे। तो हम लोग वहाँ से वापसी में फिर पार्क आ गए। पार्क में काफ़ी लोग आए हुए थे बच्चों को लेकर, क्योंकि इतने दिन से सब लोग घरों में बंद थे और बाहर आना जाना नहीं हो रहा था। तो जैसे ही कर्फ्यू ईद के बाद ख़त्म हुआ तो फ़ौरन लोगों ने ज़ाहिर बाहर निकलना शुरू कर दिया। लेकिन जी ये एक ही दिन की खुशी थी, क्योंकि अगले दिन फ्राइडे को जैसे हम लोग गए थे तो सैटरडे से फिर जो है कर्फ्यू स्टार्ट हो गया यहाँ पे और 3 बजे के बाद यहाँ पे कर्फ्यू होता है। और उससे पहले तो इतनी शदीद गर्मी होती है कि बाहर जाने का सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, 40+ टेम्परेचर है आजकल यहाँ पे। तो इतनी गर्मी में तो इंतहाई मजबूरी में जो लोग जिनका रोज़गार है, जो काम है, बस वो लोग ही बाहर निकलते हैं। बाकी फैमिलीज़ वगैरह तो बिल्कुल ही अवॉइड करती हैं। तो काफ़ी लोग आए हुए थे बच्चों को लेके और कुछ लोगों ने तो मास्क वगैरह बच्चों को लगाया हुआ था और कुछ ऐसे ही लेके आए हुए थे बच्चों को, और कुछ बच्चे तो बहुत ही छोटे थे। और यहाँ पे जो है यही सुनने में आ रहा है कि पेशेंट जो हैं इंक्रीज़ ही हो रहे हैं और किसी तरह से हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे। हालांकि 3-4 महीने यहाँ तो मुसलसल कर्फ्यू रहा है, उसके बावजूद भी लॉकडाउन कर्फ्यू ये सब कुछ चलता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पेशेंट्स बढ़ ही रहे हैं। और इसी वजह से हफ्ते वाले दिन से फिर से यहाँ पे कर्फ्यू हो गया है। और ये जो हफ्ते का दिन है, मेरा मूड बना था मुतब्बक बनाने का। मुतब्बक जो है यहाँ का एक स्ट्रीट फूड है और मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। पहले तो हम लोग बाहर से ही लेकर खाते थे, लेकिन अभी ही क्योंकि कर्फ्यू जो है तो कर्फ्यू ने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी हैं, तो बस कुकिंग वगैरह की बहुत सारी नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो इसके लिए मैंने चाहिए था कीमा, और कीमा मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था। मटन रखा हुआ था तो मैंने सोचा घर पे ख़ुद ही बना लेती हूँ कीमा। तो उसके लिए मैंने कीमा बनाया और फिर इसको मैंने नमक डाल के बॉयल कर लिया था। बॉयल इसको जब आपने करना है तो इस तरीके से करना है कि आपने इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए।
तो इसके लिए हमें बस चाहिए थी हरी प्याज को चॉप कर लिया है, और हरी प्याज का जो मतलब ग्रीन पार्ट होता है वो लेना है बस। और फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कीमा। ये इतना ज़्यादा मैंने इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया है, पता भी नहीं चल रहा कि ये कीमा है। तो इसी तरह का इसके लिए चाहिए था। और जी मसाले वगैरह इसमें कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं होते, बस आपने लेनी है काली मिर्च और ज़ीरा, और उनको आपने क्रश कर लेना है और वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। नमक डालना है अपने हस्बे ज़ायका जितना आप पसंद करते हैं, लेकिन मैंने इसमें फ़िलहाल नमक नहीं ऐड किया क्योंकि मैंने कीमे में नमक डाला था और वो थोड़ा सा ज़्यादा ही महसूस हो रहा था। बाद में बस मैंने थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया है। और ये टमाटर मैंने लिया था और टमाटर का मैंने बीज वाला पार्ट जो है वो निकाल दिया था, उसको चॉप करके तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसके साथ मैंने इसमें 2 अंडे डाले थे, लेकिन 2 अंडे कम लग रहे थे। जब मैंने मिक्स करके देखा तो मैंने इसमें फिर 2 अंडे और डाले। टोटल मैंने इसके अंदर 4 अंडे डाले हैं। बहुत ही मज़े का बनता है। इसको आप मुतब्बा कह लें या अरबी पराठा कह लें, तो कुछ भी मर्ज़ी कह लें आप। और घर की चीज़ आपको पता है कि हमेशा बेस्ट ही होती है। घर में बनाई हुई चीज़ का टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है और हेल्दी भी होती है। ऑयल वगैरह आप जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो अच्छे होते हैं। वैसे तो खैर यहाँ पे सफाई वगैरह का इतना मसला नहीं होता, हर जगह सफाई ही होती है, लेकिन फिर भी घर की चीज़ घर की होती है। हम जिस तरह से कीमा ऐड किया था तो उसका पता चल रहा था कि वाकई कीमा डाला हुआ है, जायका आ रहा था। वरना बाज़ार से जो लेके खाते हैं उसमें तो मुझे इतने दिन तो यही नहीं पता था कि इसमें कीमा भी होता है। मैं तो यही समझती थी शायद ये सिर्फ अंडे से बना हुआ है। तो घर का बस फ़ायदा तो है, थोड़ी मेहनत होती है लेकिन चीज़ अच्छी बन जाती है। और बस इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बस इसमें नमक ऐड किया है। और जो इसके लिए शीट चाहिए थी वो मैंने रेडीमेड ही ली है। एक शीट आपने लेनी है और उसके ऊपर ये जो मिक्सचर आपने बनाया वो आपने इसके ऊपर रखना है, और उसके बाद आपने इसको रैप कर देना है। और फिर आपने इसको हल्का सा आपने फ्राई कर लेना है दोनों साइड से, जिस तरीके से हम पराठा बनाते हैं इसी तरह से। तो बहुत ही मज़े की है ये, मज़े की रेसिपी है और बहुत ही मज़े का बना भी था। बहुत इंजॉय किया था हम लोगों ने, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा बना है। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। और अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, दुआ में रखिएगा मुझे याद। इंशाल्लाह नई वीडियो में आप लोगों से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।